तो बाकी अगर कोई पेपर बचा हुआ है कमेंट में बताइए कितने पेपर बचे हुए हैं। बाकी जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एग्ज़ाम होने वाला है बहुत जल्द, तो आप लोग भी जुड़िएगा, दोस्तों जुड़िएगा, जिससे कि हमारा टारगेट पूरा हो जाए और आपके टारगेट के लिए हम 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे। तो जैसा कि आप लोगों के लिए दिख रहा है स्क्रीन पर, तो आइए शुरू करते हैं। एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ये तो है ही है, अदरवाइज़ किसी अन्य यूनिवर्सिटी में भी अगर पेपर हो रहे हैं, चाहे वो आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी हो या फिर आपकी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस हो, अदरवाइज़ किसी यूनिवर्सिटी का पेपर अगर हो रहा है तो के लिए इसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट के लिंक को टच जरूर कीजिएगा, उसमें बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं, तो वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं बगैर किसी दिक्कत के। सारे वीडियो हैं, लगभग 12 से 13 वीडियो हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में अपलोड हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर BA फर्स्ट में लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके लिए चाहे आप BA हो, चाहे आपका BSc हो, या आपका हो BCom या BBA हो, इनकी स्नातक स्तर पर कोई भी अगर आपकी स्ट्रीम में BA है, BSc है, BCom है, BBA है, तो इन सभी के लिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी पेपर है, ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है, सभी को देना है। तो इसके वीडियो बहुत सारे अपलोडेड हैं, लिंक इसका प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ओपन कीजिएगा, वहाँ जाके आप देख लीजिए। देखिए हिंदी वालों के लिए आएगा क्या, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है, ये पेपर का नाम है हिंदी वालों के लिए। इंग्लिश में आता है क्या आएगा, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ठीक है। तो चूँकि मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ा रहा हूँ, जो BA BSc का अगर हिंदी के आप लोग हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आइए फटाफट देख लें। इसमें कुछ हमारे पार्ट्स हैं जिनकी हम काउंटिंग के बारे में स्टडी करेंगे, समझेंगे, और साथ ही कि उनके साइज़ के बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मेरु तंत्रिकाएँ कितनी जोड़ी होती हैं? इन्हीं जोड़ी आप समझते हैं 2 जोड़ी होते हैं, तो ये आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका 31 जोड़ी, इन 31 से दूनी कितना हुआ, 62, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि शरीर का कौन सा भाग, ठीक है, शरीर का कौन सा भाग शरीर के संतुलन का कार्य करता है, यानी शरीर का संतुलन, हमारे बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है, तो वो होता है आपका मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ठीक है, यानी कि मस्तिष्क का मध्य भाग, बीच वाला भाग। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, मानव शरीर का ताप किस अंग के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी हमारे आपका जो टेम्परेचर है उसके लिए कौन सा अंग है जो उसको कंट्रोल करता है या फिर नियंत्रित करता है। कंट्रोल करना, नियंत्रित करना एक ही बात होती है, तो वो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लिंक आप जरूर ओपन कीजिएगा। 12th पास वालों के लिए वीडियो बहुत ही जल्द आऊँगा मैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। BA में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेने हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने यहाँ पे बहुत दिक्कतें हो रही हैं बच्चों के लिए, कंटेंट उपलब्ध नहीं हो रहा है मार्केट में, ना ही तो मॉडल पेपर मिल रहे हैं, ना बुकें मिल रही है। तो कुछ विषय पर भी बातचीत करेंगे कि कौन से विषय आप लोग BA में रखें, और इंटर पास कर लिया है तो इंटर के बाद में आपको क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम आपके लिए बेहतर रहेगी। तो इंटर वाले भी जुड़े रहें, उनके लिए भी वीडियो आएगा। क्वेश्चन हमारा है, शरीर की सबसे बड़ी जो है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो देख लेते हैं, आइए फटाफट। तो यहाँ पर आपकी 4 कोशिकाएँ दी हुई हैं, जिनमें शुक्राणु, कोरियान, नेफ्रॉन और शुक्राणु। तो नेफ्रॉन जो कोशिका है वो हमारी सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिसका मिलिट्री साइंस का पेपर है, तो किस यूनिवर्सिटी में पेपर चल रहे हैं अपना शेड्यूल भेज दीजिएगा, ताकि हम, अगर आपको मिलिट्री साइंस का पेपर चाहिए सेकेंड सेमेस्टर में, ये 4th सेमेस्टर में सॉरी, तो वो आपको मिल जाएगा। और बाकी अब मैं कम्युनिटी लगा दूंगा, कम्युनिटी पर आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, वोट कीजिएगा। जीभ में कौन सी स्वाद ग्रंथि पाई जाती है, जीभ है ये, ठीक है, जीभ में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो ग्रंथि कौन सी होती है स्वाद ग्रंथि, वो होती है पेपला ग्रंथि। तो पेपला ग्रंथि हमारे जीभ पर ही पाई जाती है, जिससे हमें स्वाद का आभास होता है, खट्टा, मीठा या फिर कड़वा। अगला, पित्तरस का कार्य क्या होता है, तो पित्तरस का कार्य क्या होता है हमारी बॉडी में। देखिए यहाँ पर हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, और जिसके लिए बायोलॉजी की अगर स्टडी करनी है तो हमारा चैनल है हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स, ठीक है। इस पर आपके लिए बायोलॉजी कंप्लीट कोर्स के साथ में अपलोड है, यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, आपको चैप्टर वाइज मैंने सब कुछ समझाया है बायोलॉजी वालों के लिए, तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं, आप मन चाहे वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो हैं। और इंग्लिश के लिए प्ले लिस्ट भी है, और हमारा एप्लीकेशन भी है। यदि आप एडवांस में लर्न करना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए आप लोग किसी भी क्लास का इंग्लिश आपको पढ़ना है तो प्ले स्टोर से हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स हमारा एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं फ्री स्टडी मटेरियल के साथ में भी। तो इसका क्वेश्चन था, पित्तरस का कार्य क्या है, ठीक है। तो पित्तरस कैसे काम आता है, पित्तरस का कार्य होता है हमारे भोजन को क्या करना, डाइजेस्ट करना, यानी कि पाचन करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, क्या होगा यदि किसी व्यक्ति का पित्त, ठीक है,
यानी कि पित्त जो है वो निकाल दिया जाए, तब क्या होगा, इनका अम्लीकरण नहीं होगा, इमल्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये इन तीनों ही दिक्कतें रहेंगी। इमल्सीकरण नहीं होगा, ग्रहणी में कायम अम्ल पाया जाता है वो रहेगी, वसा का पाचन भी असंभव हो जाएगा। तो तीनों ही कारण रहेंगे यदि ये किसी का पित्त निकाल दिया जाता है तो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 48, पोषक तत्वों का अवशोषण किस अंग में होता है। तो यहाँ पर बड़ी आंत है, ग्रास नली है, और आपकी छोटी आंत है। तो छोटी आंत में ही क्या होता है, पाचन होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ठीक है, जो ग्रंथियाँ यहाँ हम पढ़ रहे हैं अंग को, तो इन अंगों की साइज़ क्या होता है, कितने सेंटीमीटर होते हैं, मीटर में होते हैं या फिर इंच में होते हैं, इनके साइज़ को भी आगे देखेंगे क्वेश्चंस में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अपने 5 दोस्तों तक वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। प्ले लिस्ट का लिंक मैं बोल चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। PDF पाने के लिए आपको हमारा जो चैनल है आपका टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाइएगा, उसका लिंक भी मैं इसमें दे दूंगा, दोनों का लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को ज्वाइन कराइए। PDF का कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ आपको मेरे जो चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल उस पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर है पेप्सिन क्या होता है। तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में दिया गया है कि व्यक्ति के जीवन में कितने दांत 2 बार निकलते हैं। यानी कितने दांत व्यक्ति 2 बार निकलते हैं, तो वो होते हैं 20 दांत, जो हमारे जीवन काल में 2 बार इनको ये निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। मैंने बोला था आपके लिए कि आ जाएगा, तो 3 मीटर। अब देखिए 1 मीटर में कितना होता है, 3 फीट होता है। 5 मीटर, 6.5 मीटर, 1.5 मीटर, तो ये 6.5 मीटर, यानी लगभग 22 फीट लंबी होती है छोटी आंत। ठीक है, अब छोटी आंत का और बड़ी आंत का मतलब क्या होता है, यहाँ समझ लीजिए। जो छोटी आंत होगी वो कैसी होगी, इस तरीके से पतली होगी, और जो बड़ी आंत होगी तो वो इस तरीके से, आप देखते होंगे हमारे पेट में गुच्छे होते हैं, तो बड़ी आंत इस तरीके से बड़ी होती है, यानी कि उसकी मोटाई ज़्यादा होती है, और छोटी आंत की जो मोटाई है वो कम होती है, चौड़ाई। तो ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। लंबाई में ये में से सिर्फ 1.5 मीटर होती है, और ये होती है 6.5 मीटर। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे, और बाकी मैंने बायोलॉजी में समझाया है। दूसरा चैनल हमारा है हेमश्री लेक्चर्स, मैं बोल चुका हूँ, उसमें बायोलॉजी के सारा सब कुछ चैप्टर वाइज अपलोडेड है। मानव शरीर के अंदर सबसे कठोर पदार्थ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए पेट में, हाथ में, गार्डन में, दांत में, सॉरी यहाँ गर्दन है। ठीक है, यहाँ पर गर्दन है, तो दांत में जो इनेमल लेयर होती है वो सबसे कठोर होती है पूरे शरीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। यहाँ पूछ रहा है मानव शरीर में पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि यकृत की लंबाई कितने सेंटीमीटर या फिर मीटर में होती है। देखिए आपको तो कहीं कहीं पे आवाज़ हमारी कुछ थोड़ी सी हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, क्योंकि आगे से मेरा दांत जो टूटे हुए हैं, तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है, चोट लग गई थी मेरे, तो इसीलिए अभी दिक्कत आ रही है वीडियो में। तो ये थोड़ा सा अभी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ जल्दी सही करूँगा मैं। और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम 3K के बहुत नज़दीक पहुँचने वाले हैं, तो ये सब आप पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि जो मानव शरीर में पाचन तंत्र की जो यकृत ग्रंथि होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, वो देख लेते हैं। 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर का साइज होता है किसका, मानव की यकृत की ग्रंथि, जो कि सबसे लंबी ग्रंथि होती है। आइए अब देखते हैं अग्न्याशय की लंबाई कितनी होती है। अग्न्याशय की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसमें इसकी लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें पूछ रहा है कि आंत की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है। कुल लंबाई, तो कुल लंबाई जो है होती है 8 मीटर। ठीक है, कुल लंबाई 8 मीटर होती है, क्योंकि 6.5 मीटर होती है छोटी आंत और 1.5 मीटर होती है बड़ी आंत, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगी 8 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें पूछ रहा है पाचन नलिका की लंबाई कितने मीटर की होती है, जहाँ हमारा पाचन होता है। तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि 5 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर।
तो ये 10 मीटर की लंबाई होती है किसकी, पाचन नलिका की। अगला क्वेश्चन, और मुख गुहा तथा नासा गुहा को कौन अलग करता है, किसके द्वारा ये अलग होती है, तो ये अलग होता है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन के ऑप्शन है तालु, हड्डी, नाक, मज्जीय परत के द्वारा ये दोनों चीज़ें नासा गुहा और मुख गुहा अलग होती हैं। अगला, यकृत का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में, भोजन का पाचन करना या पित्तरस का निर्माण करना। देखिए, पित्तरस का निर्माण करना यकृत का काम होता है और पित्त से ही भोजन को पचाने के काम में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टाइलिन है यहाँ पे, ठीक है। स्टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में पाया जाता है, अपने ग्रंथियाँ दी हुई, थायराइड ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, पेनक्रियाज ग्रंथि है, लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि में स्टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि भोजन को हमारे अंदर जाने का काम करता है, हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl कहाँ से स्रावित होता है, अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय। तो ये अमाशय से स्रावित होता है। क्वेश्चंस प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी आपका पेपर है तो आप लोग अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा। और जिसका भी ऑनर्स में अगर मीडिया एंड जर्नलिस्ट राइटिंग पेपर है तो वो हमारा 6 सेमेस्टर की प्लेलिस्ट को ओपन करें, इंग्लिश लिटरेचर की। उसमें मैंने मीडिया एंड जर्नलिस्ट के बारे में बहुत कुछ बताया है, मॉडल पेपर भी है, आंसर की भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी, तो इनको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है। चैनल को ओपन करने के बाद में आप प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ जो भी आपको देखना है वो आप देख सकते हैं, जो कि जिनका भी मीडिया एंड जर्नलिस्ट का पेपर होना है बाकी रह गया किसी यूनिवर्सिटी को, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दिया है कि निम्न में से कौन से जीव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन 2 बन सकते हैं। पहला क्या, जिनमें सेलुलोज का पाचन नहीं होता है तो मनुष्य है। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि किन किन में सेलुलोज का पाचन होता है, तो खरगोश है, बकरी है, गाय है, इन सभी में सेलुलोज का पाचन होता है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। चलिए, स्टार्च का पाचन शरीर में कहाँ होता है, स्टार्च, अमाशय नहीं, गुर्दा, ये यूरिन का काम करता है, यकृत में दूसरा में मिलता है। तो स्टार्च का पाचन हमारे मुंह में ही हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में निम्न में से कौन सा दांत का भाग है, दांत का भाग, ग्रीवा, जड़, शिखर। तो ये तीनों ही हमारे दांत के ही पार्ट हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ रहा है कि जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। और आप लोग जिसने भी ये मुझे आप आंसर की चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी MJP ने, किसी ने भी अभी मुझे इंग्लिश का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर नहीं भेजा है, 6 सेमेस्टर वालों ने। अगर आप आंसर की चाहते हैं तो प्लीज़ उसकी PDF बनाकर मुझे सेंड कर दें मेरे नंबर पर, ताकि मैं आप लोगों के लिए आंसर की प्रोवाइड करा दूँ जल्दी से। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और 4th सेमेस्टर वालों ने की है तो बेटा आपका जो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत धुंधला है, तो क्लियर करके आप बाहर करके उसका PDF बनाइए, फ़ोटो खींचिएगा, तब साफ आएंगे और भेजिएगा। ठीक है। तो जठर रस में क्या, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जो जठर रस में पाया जाता है पेप्सिन नाम का एंजाइम। ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं 26। पेनक्रियाज ग्रंथि में से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, तो इसमें से कौन सा स्रावित होता है, हार्मोन्स, पाचक रस, लार, इंसुलिन। तो इसमें पाचक रस जो है वो निकलता है। अगला क्वेश्चन आपका है, शरीर के किस भाग में भोजन का पाचन होता है। देखिए, अमाशय में भी रहता है, आंत में, बड़ी आंत में भी जाता है और छोटी आंत में भी जाता है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है छोटी आंत। ठीक है। छोटी आंत से ही जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो हमारी ऑब्जर्व कर ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यकृत में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है। तो यहाँ पर विटामिन C है, विटामिन K है, विटामिन E है। विटामिन A जो रहता है वो यकृत में संग्रहित यानी कि स्टोर हो जाता है, रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है कि अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, बाह्यस्रावित, अंतःस्रावित या फिर मिश्रित ग्रंथि। तो ये मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ज्वर जो दीर्घकालीन ज्वर होता है, जो लंबे समय तक चलता है। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए, 4 आपके, मलेरिया, पोलियो, तपेदिक, टाइफाइड। तो जो टाइफाइड है ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला जो मतलब फीवर होता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये भी गंदे पानी वजह से होता है, मच्छर होता है उसके ज़्यादा फैलता है ये, तो मच्छर का यूज़ करना चाहिए। टाइफाइड आने पर शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है आंत।
टाइफाइड जो है वो हमारे आंत को प्रभावित करता है, ठीक है, जिससे हम मलेरिया बुखार जिसे कहते हैं म्यादी बुखार। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसे पूछ रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, ठीक है। तो क्रियाशीलता के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, ये सक्रिय रहे तो कौन से खनिज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपके खनिज दिए हुए हैं, लौह लवण दिए, आयोडीन है, सोडियम है, कैल्शियम है। तो ये पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा, लौह लवण की आवश्यकता होती है जिससे हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सक्रिय रहे, यानी कि चलता रहे। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक खतरनाक जलना किस प्रकार का होता है, कौन सा होता है, धूप से, पानी से, आग से या भाप से। तो भाप से जब कोई भी जलन होती है तो ये जलन बहुत खतरनाक होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा असहनीय होती है ये। क्वेश्चन नंबर हमारा है 35, रेबीज़ के जनक या रेबीज़ के टीके की खोज किसने की है। तो यहाँ पर बैट्समैन है, ठीक है, और एडवर्ड जेनर हैं, लुईस पॉस्चर हैं, रोनाल्ड रॉस हैं। तो सी वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा, इन्होंने रेबीज़ की टीके की खोज की। क्वेश्चन नंबर 36, प्याज का रस या कच्चे आम का पन्ना किस रोग में दिया जाता है। सेमेस्टर 6 का जो हमारा सब्जेक्ट है कौशल विकास एवं व्यक्तित्व, कौशल संचार एवं व्यक्तित्व विकास, और सेमेस्टर 1 में जो भी है वो अगर आपको चाहिए तो फटाफट आप कमेंट बताइएगा, वहाँ से आपके लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो फिजिकल एजुकेशन का है तो फिजिकल एजुकेशन में आप बताइए कि किस किस यूनिवर्सिटी में भी पेपर होना बाकी रह गया है, कमेंट में अपनी यूनिवर्सिटी जो शो कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पना कब देते हैं, बिच्छू काटने पर देते हैं, या फिर कोई अगर कुत्ता काटा तब देते हैं, या फिर लू लगने पर देते हैं, या फिर झटका लगने पर देते हैं बिजली का। तो लू लगने पर हम प्याज का रस या फिर कच्चे आम का पना देते हैं, जो कि काफ़ी लाभकारी होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, सभी जीवों के ताप को कौन सा अंग नियंत्रित करता है, त्वचा, नाक या फिर आपका कान या गला। तो त्वचा जो है वही एक हमारी सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा पूरा हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अतिसार की अवस्था में निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ लाभकारी होता है, जैसे बगैर दूध की चाय, जौ का पानी या फिर नारियल पानी। तो तीनों ही ये यूज़फुल होते हैं, उपयोगी होते हैं, तो तीनों पे ऑप्शन जाएगा, और ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट, उपरोक्त में सभी या तीनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मुंह में किस प्रकार के आहार का पाचन होता है। तो यहाँ दिया हुआ है स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 40, आइए, और ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, ठीक है। इस आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है आँखें हैं, फेफड़े है, गुर्दा है, और चौथा ऑप्शन है वो है हृदय। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है।